गुड मॉर्निंग कहते हैं आपको। कहते हैं कि पहाड़ का मौसम और मुंबई का फैशन कभी भी चेंज हो सकता है। और आज देख सकते हैं कि कैसा कोहरा लगा है चारों ओर। हमारा नीचे वाला मकान है और वो ऊपर वाला मकान हल्की सी धूप से चमक रहा है। बाकी कहीं कहीं पर तो धूप दिखाई दे रही है। बाकी मौसम कुछ ऐसा है आज का। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि और आज सुबह सुबह लंगूर आए हैं, तो लंगूर को भगाने के बाद मेरे पास है। कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, काली। तो इधर अंदर की ओर लंगूर आए हैं। ये भी लंगूर को भगा के आ रही है मेरे पास। और बाकी दो अभी वहीं हैं। तो अभी मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा था, तो रास्ते में मुझे कुछ ऐसी दशा दिखी, देखो। और इस दशा का मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी गाड़ी बिल्कुल बाल बाल बची है। और मैं इनको यूँ साइड करता हूँ क्योंकि अभी मेरी गाड़ी बची है और बाद में किसी भाई की भी गाड़ी बचेगी। अगर किसी ने नहीं देखा तो ये टायर की ऐसी तैसी कर देगा। मैंने तो साइड कर दिए हैं, पर किसको क्या समझाएं। ना समझ बहुत सारे लोग हैं। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कहीं आप लोगों को रोड में दिखे तो ज़रूर उतर कर उसे साइड करना, क्योंकि किसी की भी मजबूरी हो सकती है। कोई इमरजेंसी में जा सकता है, कोई खुशी में जा सकता है। तो ऐसा कुछ ऑब्स्टिकल मिले तो ज़रूर आप लोग साइड करना। बाकी मैं चलता हूँ घर। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि जैसा आप फेसबुक और इंस्टा में मुझे प्यार दे रहे हैं, वैसा ही आप यूट्यूब चैनल देवभूमि भ्रमण में जाकर मुझे सब्सक्राइब करें। तो इसी आशा के साथ अभी चलता हूँ घर, और फिर बहुत ढेर सारे काम करने। घर पहुँचकर अच्छी खासी धूप निकल गई है और मेरा काम है कि जो कुन्नी बना रखी है और इसे छुप के रखा है। बारिश कभी भी और कहीं से भी हो सकती है। मौसम तो बारिश का हो रहा है, पर हल्की फुल्की धूप है। तो इस धूप में जितना भी सूखेंगे गेहूँ, अगर हमने ढके ढके रख दिए तो गेहूँ फूलना शुरू हो जाएगा। तो इनको खोलते हैं तिरपाल को, और फिर उसके बाद जो आंगन में डाले हुए थे, जो आंगन में थे, उनको कभी डालना हो जा रहा है और कभी समेटना हो जा रहा है। तो ऐसा कुछ हो रहा है आजकल पहाड़ों में। बाकी आप अपने एरिया का अपडेट बताना मैसेज के द्वारा, कमेंट के द्वारा, कि आपके एरिया में कितनी बारिश और कितनी ओलावृष्टि हो रही है और नुकसान कितना है। और माँ का काम, जो हम लोगों ने कल गेहूँ काटे हुए थे हरे, तो उनमें से अच्छे वाले बलड़े निकाल कर सुखाने के लिए तैयार कर रही है, और बाकी बचे हुए को ये भैंस के लिए तैयार कर रही है। और अब माँ का आँख भी सही हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही है। कहाँ रहे सही तो मन गलत समझा ना, बहुत चटका रहे हैं ये। और सबसे ज़्यादा माँ को ही ये काटते हैं, तो इसलिए परेशान है। गंदे हैं धीरो। और मेरी इस वाले बालकनी में ऊपर यहाँ पर एक चिड़िया घोंसला लगा रही है, देख। ये यहाँ पर है और ये दूसरी एक गई चिड़ने। तो पहले तो इनसे हो नहीं रहा था, और काफ़ी मेहनत करने के बाद लगभग आज 15 से 20 दिन हो गए हैं, ये लगातार चिनाई ही शुरू कर रहे हैं। और जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, वो मैंने सोचा कि इनकी हेल्प की जाए, इनकी मदद की जाए, पर उल्टा हुआ। इन्होंने उस साइड ना लगाकर इस साइड लगाया।
तो ये खुद ही एक अच्छे खासे इंजीनियर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गिरने के बाद मिट्टी फिर भी इन्होंने शुरू ही करा था और आज देखते देखते बहुत ढेर सारा बन गया। अब ये एंडिंग का वक्त है और उसके बाद ये बच्चे देंगे, सॉरी अंडे देंगे, और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद इनमें बच्चे देखेंगे। तो सारी अपडेट मैं किसी दिन आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। और इनकी चिनाई शुरू कुछ ऐसी हो रखी है। ये टमाटर लगा ले कि लगा ले। तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये पॉली बैग बनते हुए देखा था और कैसे बनाया आप लोगों ने देखा। आज इसमें मैं शिमला मिर्च और टमाटर लगाने वाला हूँ। बाकी मैंने ये मिट्टी से भर दिया और मैंने बताया था कि 2-3 दिन से ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये पॉली बैग में अच्छे से फिट हो जाएगा। तो ये ग्रो बैग है, पॉली बैग नहीं, माफ़ करना, ग्रो बैग। तो ये ग्रो बैग में अच्छे से अब ये मिट्टी फिट हो गई है, सेट हो गई है। तो अब इसमें हम शिमला मिर्च लगाएंगे। कहाँ से लाया ये ओके? सीमेंट के कट्टे हैं। ओहो, किसने बनाया? ये मैंने बनाया। तू भी बहुत कारीगर है रे। तो इन ग्रो बैग में अब लगेगा टमाटर। एक तो मैंने लगा दिया है पर धूप की वजह से थोड़ा सा मुरझा गए हैं, और शिमला मिर्च भी लगेगी। तो आज ये वाला काम तो मैं करूँगा ही, और साथ में परसों जो माँ और पापा ने गेहूँ चूटे हुए थे आज उनको धूप दिखानी है, तो वो भी मैं फटाफट से करता हूँ। पहले मैं एक चक्कर आप लोगों को इस ग्रो बैग में टमाटर लगाया है वो दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, और बाकी आप लोग बताना कि टमाटर कितनी जल्दी और कैसे ये उगेगा। तो ये एक तो ये वाला ग्रो बैग है और एक यहाँ पर है। तो इन दो में तो मैंने 4 पेड़ लगा दिए हैं, बाकी बचे 6-7 ग्रो बैग, तो उनमें भी कुछ ना कुछ तो लगाया जाएगा। और अभी बहुत सारे टमाटर हैं मेरे पास, तो मुझे लगता है कि कुछ में मैं शिमला मिर्च और कुछ में टमाटर। बाबा हो भले का होते तमीजा रात से मेरा सिर निमोड़ दे रहा है। तो ये देख तभी तो तू बोला है वह बहुत सारा वो तो कभी ना खोल ना। अल्लाह खुल्ला फिर आई उठा ले। गरम ना हो। तो माँ चली गई है भैंस के लिए चारा देने, और मैं चलता हूँ गेहूँ डालने। जहाँ पर 3 नहीं होगा वहाँ डालना। अभी वैसे ही रख देना, मतलब उनको खोल के थैल। ग्रो बैग में अभी जो भी पेड़ लगाए थे वो मुरझाना शुरू हो गए, तो माँ ने बोला कि जब धूप चले जाएगी तब लगाना। और मुझे कुछ और टास्क दिया है। मेरे पीछे यहाँ पर हमने लहसुन लगाई हुई थी, तो ये लहसुन तो हो चुकी है और पानी की वजह से ये ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए इसको भी निकालते हैं माँ के आने तक। तो जितना भी निकलता है मैं फटाफट से निकालने की कोशिश करता हूँ, आप लोग बने रहें। पहुँच गया है और माँ के आने तक मैंने कुछ काम किया है और मैं दिखाऊंगा। और गेहूँ और मसूर तो मैंने डाल दी थी, तो माँ अभी लेके आए। तो ये मैंने अभी लहसुन निकाला, देख लहसुन भी निकाला है। इधर देख, पहले लहसुन खेड़ भाई उसे 8 बनाना उसको। वह बनाया है 8। हाँ 8 बना के लफाफा ही था। फिर बाद तो देख सकते हैं मेरा कोई भी काम माँ को पसंद नहीं आता है, बाकी मैं तो लगा रहता हूँ और ये तो मजाक मस्ती चलती रहेगी। तो माँ को खुशी भी हो रही कि मैंने आधा से ज़्यादा काम कर दिया है। तो इस साइड तो मैंने निकाल दिया है और इस साइड निकालना बाकी है। और थोड़ी देर पहले आप लोगों ने मेरे मुंह पे दाढ़ी देखी थी, और अभी मैं थोड़ा सा दाढ़ी सही करने गया था, तब तक यहाँ पर बहुत आंधी तूफान आ गई और मैंने जो लहसुन निकाला था वो भी हल्का निकाला। मौसम कुछ एकदम से कुछ ऐसा ठहर गया है, तेज़ तेज़ हवाएं और बहुत सारी तूफान। एक बार तो ऐसा लगा कि फिर से ओले गिरते हैं और जो ये शिमला मिर्च है वो फिर से टूट जाएगी, पर अभी तो नहीं गिरा। अब न जाने क्या कुछ होता है। तो थोड़ा बहुत चाय पीते हैं क्योंकि मैं अभी पहुंच रहा हूँ मार्केट से
और थोड़ा चाय पीते हैं, फिर देखते हैं कि मौसम अच्छा रहा तो फिर से लहसुन निकाला जाएगा, नहीं तो कुछ और किया जाएगा। मई का महीना है और एक जैकेट, एक हुड और अंदर से एक गरम, इतने चीज़ पहनने पड़ रहे हैं और इतना ठंड है। तो आज दूसरा दिन है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज क्या कुछ करना है। अदरक भी लगाना है और मौसम बढ़िया हो गया। तो अभी मौसम रुका हुआ है तो थोड़ा बहुत गोबर लेके आते हैं और फिर उसके बाद अदरक लगाएंगे। तो गांव घरों में तो बहुत ढेर सारे काम रहते हैं और उन्हीं कामों में से एक काम है मेरा अदरक लगाने का। और अदरक लगाने के लिए आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है। 2-3 दिन से लगातार मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहाड़ों में एकदम से मौसम चेंज हो गया है, जिसमें कि मैंने बहुत सारे ढेर सारे कपड़े पहने हैं और आज पूरा अच्छे से गीली हो चुकी है मिट्टी है। तो मिट्टी के लिए सबसे पहले गोबर लाना है और गोबर के बाद फिर अदरक लगाएंगे। और कैसे मैं लगाता हूँ मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। आप बने रहें मेरे साथ। और माँ का ऑर्डर आ गया है कि थोड़ी देर रुक जा, क्योंकि बरसात की वजह से जो खाद है वो बहुत ज़्यादा गीली हुई है। तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। एक बार तो ले आया मैं, अब थोड़ा सा रुकते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से काम होगा। और तो बाकी यह खाद रखी है अदरक लगाने से पहले ये वाले खेत में ढेर सारी खाद डाली थी। और उसके बाद जब अदरक लगाते हैं नाली बनाकर, उसके लिए भी ये खाद रखी जाती है। और इस खाद का क्या काम है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी जानकारी आज बताऊंगा। उससे पहले इस खाद को मैंने ऐसे क्यों रखा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये मोटा वाला नमक ऐसे कुछ डाला जाता है और पूरा मिक्स किया जाता है। और इसे तब तक मिक्स किया जाता है जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और इसका काम है कि ये मिट्टी की फर्टिलाइजेशन बढ़ाता है, गुणवत्ता को बढ़ाता है। और जो अदरक लगाई जाएगी, मैं आपको एक अदरक का पीस दिखाता हूँ। तो ये अदरक हम इस बार इसको तोड़ना है ना मोड़ना है। जितना बड़ा अदरक है उसी अदरक के हिसाब से इस गोबर को रखा जाएगा। और उसके ऊपर गोबर ऐसे और फिर उसको ऐसे और कुछ ऐसे, तो ये बन, तो ऐसे कुछ है, इसे बन टाइप बनाना पड़ेगा और फिर मिट्टी में रखना पड़ेगा। तो ये कुछ आज पूरी जानकारी दी जाएगी। पहले इस मिट्टी को अच्छे से मिक्स करता हूँ और फिर इस अदरक को लगाने की विधि बताता हूँ। मुझे भी ये जानकारी पहली बार मिली और मैंने सोचा कि आप सब तक ये जानकारी पहुँचाई जाए। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप पहले से जानते हैं तो वो भी बता देना। तो चलो कार्रवाई करते हैं। मैं लॉन्ग और शॉर्ट फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट में वीडियो बनाता हूँ और जानकारी जैसे जहाँ तक जिस माध्यम से भी पहुँच जाए वो मुझे अच्छा लगेगा। आगे मैंने नाली निकाल दी थी और इसमें इस गोबर को कुछ ऐसे रखा जाएगा जहाँ जहाँ पर हम इस बीज को रखने वाले हैं। तो ये बीज कुछ ऐसे रखा जाएगा और ये पूरा इतना बड़ा आप देख सकते हैं, इतना बड़ा ये पूरा। तो
ये कुछ ऐसे। किसानी करना बहुत मुश्किल का काम है, दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है। जब इतने बड़े बड़े ये अदरक के टुकड़े दिखाए जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ उसके ऐसे ही लग गए, पर इसके पीछे जो मेहनत होती है। लगभग मैं सुबह 6:30 बजे उठ गया था और तब से गोबर लाया, गोबर के साथ मिक्सिंग की, और ये खेद लगभग आज 10 से 15 दिन हो गए इसे खोदे हुए, और इसे छोड़ा गया। फिर इसमें मिट्टी गोबर अलग से मिक्स किया गया, फिर उसके बाद अभी गोबर मिक्स किया जा रहा है। और इसके इतने बड़े होने तक हम लोगों ने बहुत ढेर सारी मेहनत करनी होती है, बहुत दुख झेलना होता है। बरसात के टाइम में ये अदरक पूरा सड़ जाता है, उसको बचाना भी है और इस बीज को संरक्षण भी करना है। वो भी मैं तरीका बताऊंगा जब ये अदरक हम निकालेंगे, और रखते कैसे हैं वो भी बताऊंगा। तो बिना कुछ टाइम गवाए हम इसे लगाने की कोशिश करते हैं। तो माँ भी आ गई है मदद करने। ये देख सकते हैं कुछ ऐसे रखा जाता है, माँ ने बताया था, और अभी देखने आई थी कि काम कैसा हो रहा है। तो मैं काम सही कर रहा हूँ शायद। तो देख सकते हैं रखने की विधि, अगर मैं आप लोगों को और गौर से दिखाएं तो ये गोबर रखा, फिर ये अदरक रखा, और इसके बाद थोड़ा और गोबर इसके ऊपर। तो देख सकते हैं कितनी ईमानदारी से हम काम करते हैं। तो हर एक बीज को ऐसे कुछ रखा जाता है, और लगभग इसमें काफ़ी ज़्यादा बीज लगने वाला है। तो देख सकते हैं मेहनत कितनी है। और मैंने अदरक लगाया था, एकदम से तेज़ बारिश होने लगी है। उससे पहले मैं जंगल आ गया था और अभी मैं जंगल में फंसा हुआ हूँ बारिश के बीच, और मैं इस पेड़ के नीचे आसरा ले रखा है। तो अदरक लगाने की विधि कैसी लगी आप लोग बताना ज़रूर। मिलते हैं अगले दिन कुछ खास वीडियो के साथ, आप बने रहे मेरे साथ।